आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं रितिका पांडे। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन ब दिन गर्माती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने युवाओं से सपा की गुलामी छोड़ने की अपील की है। डिप्टी सीएम ने सपा को 2047 तक सत्ता से दूर रहने के, पूर्व मुख्यमंत्री बने रहने की बात कही है, जबकि सपा मुखिया ने 100 विधायक लाने और मुख्यमंत्री बनने की चुनौती दी है। पल्लवी पटेल द्वारा यूजीसी पर ना बोलने पर पार्टी के भीतर असहमति भी देखने को मिली है। हमारे संवाददाता एसएन यादव ने इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक हालात और पार्टी की रणनीति पर विस्तार से राय साझा की है। सुनिए आप भी। सियासत की गलियों में जिस तरीके से बयानबाजी की आंधी बढ़ती जा रही, उसे देखकर यह नहीं लगता कि अभी विधानसभा चुनाव 2027 11 महीने बचे हुए हैं। तमाम तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला और तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस समय जनपद मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष यादव मौजूद है। आइए इनसे राय लेते हैं, जानना चाहते हैं इन सभी प्रकरणों पे, विभिन्न विषयों पर किस तरीके से देखते हैं, क्या इनकी राय जी। जिस तरीके से फिर से एक बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम को एक ऑफर दिया कि 100 ले आइए सीएम बन जाए। इस समय तो दो डिप्टी सीएम है, उनके इस ऑफर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रश्न है और उस सीएम बनने के लिए उस वक्त तो परेशान ही हैं दोनों लोग। तो उन्होंने कहा कि अब आप अगर पीडीए की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आप 100 लेकर आओ, अपने पीडीओ को लेकर आए, आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो अपना तय करें, क्योंकि वो लोग भी परेशान हैं। उप डिप्टी सीएम रह के उनका कोई मतलब नहीं रह गया है वहां पे। ऐसी स्थिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है अगर उनको बहुत शौक है तो वो बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी उनको मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन आके पीडीओ को मजबूत करें। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अभी हाल ही में कहा कि अखिलेश यादव पूर्व सीएम थे, पूर्व सीएम ही रहेंगे। 2027 का सपना छोड़ दे, वो 2047 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने का उनका कोई कहीं पे कुछ नहीं है। देखिए, हताशा और निराशा का परिणाम है। जिस व्यक्ति को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2022 के चुनाव पर उन्हीं की विधानसभा में हरा दिया हो, वो व्यक्ति इस तरीके की उलूल जुलूल की बात करे, नाचे ना हुए अंगनवे टेढ़े कहा जाता है, वो एक तरीके से ये पूरी तरीके से हताश और निराश है। खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य न इधर के हैं और न उधर के रह गए हैं। न तो वो पिछड़ी जात में ही माने जा रहे हैं और न अगड़ी के लोग उनका सम्मान ही कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब वो छोटी मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको धरातल पर हरा दिया है। तो ऐसे समय में इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें धरातल पर हराया है, तो उन्हें हराने वाली आपकी विधायक पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से अभी लखनऊ में यूजीसी के नया जो इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में उन्होंने जो सरकार का विरोध किया, वहां पे जिस तरीके से उनके साथ मिसबिहेव हुआ, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से जब पूछा गया उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो भी समाजवादी पार्टी के पास जाता उसका यही हाल होता है। तो पल्लवी पटेल ने प्रश्न रखा है कि जिस मुद्दे पर हमें बोलना चाहिए उस पर हम मुंह में दही जमाए क्यों बैठे हैं? इसका क्या है? क्या यूजीसी के मुद्दे पर आप कौन सी साइड में है? क्या दोनों तरफ है या बीच में, क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव इसी जो लड़ाई अब यूजीसी वाली शुरू हुई, इस पर समाजवादी पार्टी बनी ही है। इन्हीं विचारों पर, इन्हीं सिद्धांतों पर, लोहिया जी रहे, जयप्रकाश नारायण, आदरणीय नेताजी, लड़ाई तो वही है, पुरानी लड़ाई, पिछले 100 में 60। तो वही लड़ाई फिर इस दूसरे रूप में आ गई है। तो निश्चित रूप से ठीक है, पल्लवी पटेल जी ने
लड़ाई के मैदान में वो भी आई है। और अब समाजवादी पार्टी तो निरंतर लोहिया के जमाने से ही उसी लड़ाई को लड़ रही है। कोई नई लड़ाई नहीं है। यूजीसी की लड़ाई जो है वो नई लड़ाई नहीं है। इसलिए ऐसे समय में अंबानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यानी अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को भी निर्देश दिया है। सब लोग काम कर रहे हैं। एसआईआर में अब आप देखिए, एसआईआर से लेकर नाम काटने से लेकर जोड़ने से लेकर अगर आप घुमा फिरा के देखेंगे तो वही लड़ाई हर जगह हो रही है, जमीन बूथ से लेकर और पार्लियामेंट। तो अब उनका मामला है, वो अपनी पार्टी की नेता है, वो किस तरीके से लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, वो अपना कार्यक्रम तय कर रही है और समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रम को तय करके लड़ रही है। आशीष जी, एक अंतिम प्रश्न है। एनडीए के सहयोगी हैं सोहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर जी, उन्होंने अभी अपना शंखनाद जो आजमगढ़ से किया, हालांकि उन्होंने एक मंच पूरा ब्राह्मणों को दिया और उस मंच से फिर उन्होंने वहां पे यह कहा कि युवाओं के लिए भी उन्होंने अपील किया कि जो युवा है समाजवादी पार्टी की गुलामी छोड़े और समाजवादी पार्टी अब वहीं चली जाएगी जहां 2017 में थी। तो क्या किस तरीके से इनके बयान को आप लोग देखते हैं? देखिए, राजभर सदैव सुलूल जुलूल की बात करके नेता बने हो, कोई गंभीर नेता तो है नहीं। वो तो बात करते हैं तो इस तरीके से हंसते रहते हैं प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, जैसे लगता है सब उन्हीं के घर के लोग हैं। और जहां तक युवाओं का सवाल है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना युवाओं को मौका दिया है किसी पार्टी, देश की किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया है। आप उठा के एमपी एमएलए की लिस्ट को देख लीजिए। हमको लगता है जितने कम उम्र में समाजवादी पार्टी ने सांसद और विधायक बना दिया है, देश की किसी पार्टी ने उतना युवा नेतृत्व नहीं उभारा है। तो समाजवादी पार्टी युवाओं को मौका देती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, पूरी उनकी कमेटी है, उनके साथ जो एमपी एमएलए जीत के आप देख लीजिए कि कम से कम हमको लगता है 50% तो युवा जीत के पार्लियामेंट के मेंबर होकर चले गए हैं। जो नए प्रिया सरोज को देख लीजिए, पुष्पेंद्र सरोज को देख लीजिए, अक्षय को देख लीजिए, तमाम तेज प्रताप से लेकर सब नए नए लोग जो है जीत जाते हैं। तो अगर वो कह रहा है युवाओं को समाजवादी पार्टी की गुलामी छोड़ देना चाहिए, आप मौका दे रहे हैं युवाओं को। आपको तो जब मौका मिला एनडीए के गठबंधन से तो आपने अपना टिकट बेच दिया। आप टिकट बेच के, आपके पीडीए के लोग कितने लड़े उनके गठबंधन के, जो उन्होंने टिकट जो उनको जो संख्या मिली थी उसमें कितना पीडीए उन्होंने लड़ाया। उन्होंने टिकट को बेच दिया और लड़ा लिए। और समाजवादी पार्टी तो युवा नेतृत्व, माननीय नेताजी ने युवा नेतृत्व को उभारा है। विरासत उनके साथ संघर्ष करके माननीय अखिलेश यादव जी राजनीति में आए, युवा मुख्यमंत्री उन्होंने दिया समाजवादी पार्टी ने, और अखिलेश यादव जी ने तमाम युवा सांसदों विधायक दिया। और सरकार बनेगी, देखेंगे तमाम युवा मंत्री भी बन के जाएंगे। तो युवाओं को मौका तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी दे रही है। ये राजभर क्या बात करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से देखा आपने, हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी की मिर्जापुर के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष यादव, जो कि विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखे हैं। और देखा जाता है किस तरीके से आने वाला जो विधानसभा दिन प्रतिदिन बयानबाजी पक्ष विपक्ष की होती जा रही है, कहां तक रंग ले आएगी।